देवो भैया, अरे 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 अरे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल, आपने जो प्रूफ करने के लिए इतना सारा दूध बर्बाद किया है ना, उसका प्रूफ तो उल्टा हो गया। ये हैप्पी नहीं, ये हमारे देवो भैया है। ना ये देबू कैसे हो सकता है? अरे इसका जवाब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। नमस्ते। अरे 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 माँ, ये देखो हमारे गाल खींच रही है। अरे ना आवे, मैं तो ये चेक कर रही थी कि कहीं तुमने देबू की शक्ल का मास्क तो नहीं पहन रखा। अरे हमें मास्क लगाने की क्या जरूरत? हमने यहाँ पे किसी से उधार लिया है का? फिर ये हमारा चेहरा है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देबू भैया, ये तो वही हाथ है जिन पे मैं राखी बांधती थी। सोन चिड़िया, तुमने उन तीनों शक्लों को यही देखा था, तो आखिर वो है कहाँ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है वो तीनों शक्ल? इसका मतलब वो रॉन उन तीनों शक्लों को लेकर भाग गया। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था, आप हो मुझे महाज्ञानी, वो है फीका पानी। इसमें मेरी क्या गलती है? विमान ने आपके मुंह का निवाला छीना है, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। लोक वालों, कहाँ छुपाया है मेरे हम शक्लों को? आप सब प्लीज घबराइए मत, मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा। मुझे उस अजीब से बर्ड को देखकर पहले ही शक हो गया था कि कान हम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बात मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता था, इसलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और ये ब्रह्मांड की सबसे सेफ लोकेशन में से एक है, और इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, इसलिए यहाँ कोई बर्ड भी नहीं आ सकता। लेकिन हमें मारकर काल को असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती है, और इसलिए वो हम तीनों को ढूंढने का लिखा। देखें, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आज रात तक का समय यहाँ निकालना होगा, उसके बाद काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आज रात के बाद ऐसा क्या होने वाला है
कि तुम काल को रोक लोगे? अब आप और कितना सताएंगे? बता दीजिए ना आप सबको कि आप ही हमारे देवू भैया हो। देवू, देवू हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे। तो प्लीज प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम ही देवू हो। हाँ? मैं भी एक माँ हूँ, पर उनको कैसे समझाऊं कि ये उनका देवू नहीं, हैप्पी है, उन 7 हमशक्लों में से एक हमशक्ल। आप सब सही बोल रहे हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे ही देवू भैया है। अरे कमाल है। अरे माँ, हैप्पी भैया, आप आइए यहाँ, हम निपटते हैं इन सब से। कब से कह रहे हैं कि ये आपके देवू भैया नहीं है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? हाँ, एक तो हमारे लल्ला को मुफ्त में स्वर्गवासी बना दिया और उसकी फोटो पर चंदन का हार भी चढ़ा दिया, और अब उसको डब्बू डब्बू बोल रही हो। अरे हमारा हैप्पी डब्बू नहीं है, वो किसी से दबता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है हमारा हैप्पी, बहुत। डब्बू नहीं, देवू, देवू है ये मेरा। देखिए थोड़ा ना शांत हो जाइए। हाँ, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे लल्ला को अपना देवू काहे बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने इसको पैदा किया है? हाँ? पैदा भले ही ना किया हो मैंने, पर मेरे पास एक सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि ये देवू ही है। हाँ? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे करुणा आंटी की हालत देख के कितना सैड फील हो रहा है ना। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि करुणा किस अनुभव से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्ल के बारे में जानती हूँ, लेकिन करुणा जी, लेकिन करुणा आंटी को हम इस सब के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक इनकी गलतफहमी खुद दूर ना हो जाए। अरे महामहिम, अपने गुस्से की आग को बचा कर रखिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में कल का दिन बीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ, इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो फिर महामहिम, तोड़ फोड़ करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन 3 हमशक्लों को ढूंढने में कुछ ही पहर बाकी है आपके पास। अब बस हमें अगले 12 घंटों तक वेट करना है। शौर्य, तब तक हमें बालपरी को कांटेक्ट करके ये बता देना चाहिए कि वो अपने साथ हैप्पी पांडे को लेकर किसी भी हाल में यहाँ ना आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल की होली पर देवू हमारे साथ कितना खुश था। देखिए, ये देखिए, देवू के साथ मैं ये देखिए, ये डांडिया के वक्त कितने खुश थे हम सब। डांडिया पे हम सब के साथ कितना एंजॉय कर रहा था देवू।
पापी, तुम डांडिया खेलने मुंबई कब आए थे? अरे माँ, हम कभी मुंबई आए ही नहीं, पहली बार आए हैं आप सबके साथ। फिर सच कह रहा है हैप्पी, माँ ये सब कंप्यूटर का कमाल है। जैसे हम शादी का वीडियो में कानपुर की दुल्हन का फोटो पिरामिड, ईफिल टावर और चांद के सामने चिपका देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी फोटोग्राफी ट्रिक है। ये फोटोग्राफी की ट्रिक नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, ये भी थे हमारे साथ वो नवरात्र। हाँ बिल्कुल थे, सारा देवी था, थे ना डांडिया में, नवरात्रि में, होली में। देवू 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 बहुत मजाक हो गया बेटा। अब ये लोग जो भी हैं इनको बता दो ना कि तुम ही देवू हो। इन्हें बता दो ना कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम हमारे देवू हो। बता दो ना इन्हें प्लीज। माफ कर दीजिए। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यही हमारा परिवार है और ये सच बात है। हमारा नाम हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे ही है, और ये हमारे भैया, कुकी पुकी, हमारी माँ और हमारे भाभी है, और हम बचपन से इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो आप अचानक ऐसा। आंटी जैसी फोटोज दिखा रही है ना, वैसी फोटोज हमारे पास भी है, दिखा ना। हाँ, ये चाचू जब घोड़ा गाड़ी पर पहली बार बैठे थे। और आप कहे ना तो आपको वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो दिखा देंगे। हाँ हाँ, सब है। करुणा जी, मेरे ख्याल से ये हैप्पी और देबू का केस हमशक्ल वाला केस लग रहा है। यू नो, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, इसकी शक्ल सेम टू सेम है, इसीलिए करुणा जी के साथ हम लोग भी धोखा खा गए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। हम यहाँ पर आए थे कि दिवाली जी के रिश्तेदार की शादी करवाने। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आपका देबू नहीं है, ये हमारा हैप्पी है, हमारा लल्ला। मेरा बेटा है देबू। और मैं? आजा, कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। महाराजा, ये देखिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इसे मरा हुआ समझ रहे थे और जिंदा होके वापस आ गया है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये कैसे पॉसिबल है? बॉल फिश तो तिपनासा के साथ युद्ध में मारा गया था। वो मुझे मालूम नहीं वो कैसे वापस आ गया, लेकिन ये चमत्कार देख के मैं पाप की दुनिया से संन्यास ले रहा हूँ। कहाँ जाओगे संन्यास लेकर? अरे
अरे किसी नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर और वहाँ पे मछलियों को दाना डालूंगा, क्योंकि अब तो भैरानी भी नहीं हमें बचाने। मैं जा रहा हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे हवा में क्यों उछाला है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हम यहाँ इतने वक्त से छोटे बालवीर को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और तुम अभी भी तिम्नासा को याद कर रहे हो? हाँ, मर चुकी है तिम्नासा और अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे? और वीर लोग को खत्म करके अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम। आप लोग इतने दिनों से योजना बना रहे हो, उतने दिनों में तो एक चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे दी थी और उन अंडों में से चूजे बाहर निकाल देनी थी। अरे मुझे जमीन पे पटकने से क्या होगा? अब तो बड़ा बालवीर भी वापस आ गया है, तो भला इसी में है कि आप लोग भी नदी किनारे जाकर छोटी सी कुटिया बना लो और अपना संन्यास काट लो। कम से कम अपना गला तो बचेगा कटने से। लेकिन ये मरा हुआ बालवीर वापस आ कैसे गया? इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। चौली, इसीलिए हम कह रहे थे 2 दिन पहले मुंबई आने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है ये 2 दिन ये घर की साफ सफाई में ही निकल जाएंगे। चलिए ना पापा, कोई होटल में रुक जाते हैं। अरे तुम चुप बैठो, होटल में रुकोगी? तुमको पता है मुंबई है ये। मुंबई में होटल का एक छोटे से कमरे का 1 हफ्ते का किराया कानपुर में एक बड़े से घर के 1 महीने के किराए के बराबर है। हम क्या कहते हैं कि अपना वो जो मुंबई वाला घर है ना, चले ना वो देख के आते हैं। डिम्पल, क्या है हमारे जले पर गरम गरम चिमटा रख रही हो? हाँ, हमारा जो मकान है वो किसी के कब्जे में है। अभी बात हम हल्के में थोड़े ना कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आने का मकसद क्या था हमारा? हाँ, ताकि हमें अच्छे रेट में कैटरिंग, खाना, बैंड बाजा और जनवासा वगैरह का इंतजाम कर सके। हैं? अब ये सब पैसा बचेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो हम तो सिर्फ सलाह दे रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? आप सही कह रहे हैं भैया, हमें अपना काम स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो आप सब निकलिए, हम आते हैं पीछे से। पीछे से काहे चाचू? आप हमारे साथ काहे नहीं चल रहे हैं? चाचू, आपको डर लगता है क्या कि फिर से आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर आपको देवू जी का भूत बोलने लगेंगे? ओ हमारा डिप्टी कलेक्टर, हम ठहले बजरंग बली के भक्त, तो हमें किसी से डर तो नहीं लगता है। लेकिन हमारे भैया जी ने जो हमारा दूध अभिषेक किया है वो तो हमें साफ करना ही पड़ेगा। घर ये भी हम साफ करके आएंगे। हाँ हैप्पी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से स्नान कर दो, नहीं तो मक्खियाँ झूमेंगी तुझ पर। हाँ माँ पता है, लेकिन आप सब भी निकलिए, उस सगाई का तैयारी करना है। हाँ सही कह रहे हैं हैप्पी। चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही आधा दिन है ना बर्बाद हो गया है। चलो चलो, सगाई के बहुत काम बाकी है। चलो चलो मारो जम, चलो आ जाओ, चलो चलो जल्दी आना हैप्पी। हाँ आते हैं। कहाँ से शुरू करें? हालपरी, अब हमें हैप्पी से मिलकर उसे सारी सिचुएशन समझा देनी चाहिए। शौर्य, वो तीनों हम शक्ल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बेचैन हो रहा है, और वो लोग जानना चाहते हैं कि हम उन्हें काल के हमले से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा विमान।
सॉरी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देबू भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देबू भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन काल की सोच को समझना बहुत ही कठिन है। वो धूप में होती बरसात जैसा अचानक अपनी सोच बदल लेता है। इसलिए अब हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए और तुरंत बालपरी को ये मैसेज भेज देना चाहिए कि वो हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखे, ताकि अगर काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। तलवार है, क्या तलवार की धार है। महामहिम, मुझे पता है आप ये तलवार की धार किसके गर्दन पर रखने के लिए चमका रहे हो, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हम धरती लोक पर जाकर आपके चौथे हमशक्ल को ठिकाने लगाने वाले हैं। तुझे किसने बोला कि मैं धरती लोक पर जाकर चौथे हमशक्ल को मारने वाला? यहाँ आपके 3 हमशक्ल मछली की तरह फिसल गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। क्यों बोला? बोलेगा? मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ। मैं कैसे भूल जाता हूँ कि आप जो सोचते हो वो बोलते नहीं हो, जो बोलते हो जो करते नहीं हो, और जो करते हो वो सबकी समझ के परे होता है। लेकिन महामहिम, आप धरती पर चौथे हमशक्ल को मारने नहीं जा रहे हो, तो फिर ये तलवार को धार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इस तलवार से मैं उन तीनों हमशक्लों को मारूंगा जिसको वीर लोक वालों ने छुपा के रखा। ओ, अच्छा, वाह महामहिम वाह। आप वो नहीं हो जो चुनौती के पहाड़ को देखकर अपना रास्ता बदल दे, आप वो हो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना ले। लेकिन महामहिम, मेरी छोटी सी बुद्धि में एक तुच्छ सा सवाल आया है। पूछ। ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि शौर्य ने आपके हमशक्ल को कहाँ छुपा कर रखा है? हिमखंड के टुकड़ों से। अब ये हिमखंड के टुकड़े उन तीनों हमशक्लों की नमी को ढूंढेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर छुपा के रखा गया है। वाह महामहिम वाह।
फ्रेश हो गए। ये बात, शरीर तो चमका लिया, अब कमरा भी चमका लेते हैं। धूल हो जाए दफा, हमारा कमरा हो जाए सफा। अरे वाह। अब बाल सुखाने के लिए भी हाथों को ताहे तकलीफ दे, चुटकी बजा के बाल भी तो सुखा सकते हैं? पानी पानी रे, हमारे बालों से जानी रे। अरे 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 कौन है? अबे कौन है बे? अरे इस बार तो जान पड़ता है कि हमारी चुटकी का असर उल्टा पड़ गया। हाँ, हाथों से ही बाल सुखाना बेहतर है। अब बजरंग बली जी, आप हमें जादुई शक्तियां तो दे दी, लेकिन जादुई शक्तियां यूज करने के लिए यूजर मैनुअल ना दिया हमें, है? अरे आप लोग कौन है मैडम जी? हैं? तुम ये समझ लो कि अभी अभी जिस यूजर मैनुअल की डिमांड तुम बजरंग बली जी से कर रहे थे, हम वही हैं। हैं? एक मिनट, आप लोग हैं कौन? हैं? हैप्पी पांडे, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करो, हमारे आंसर सुनने के बाद तुम फ्रीक आउट नहीं होगे। अरे फ्रीक आउट काहे होंगे, हम तो पहले से ही बर्न आउट हो रखे हैं। अच्छा, आप चाहे हमें कुछ भी बताएं, हमें कछो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए और हमारी शक्तियों के पीछे का राज क्या है, बताइए। हैप्पी, जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो उसके पीछे बालपरी, आप हैप्पी पांडे को लेके यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स में कड़ी से कड़ी नजर रखें, ताकि काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। पीछे का पीछे? आपका ही चेहरा बल्ब की तरह फ्यूज काहे हो गया है? बताइए, आप चिंता ना कीजिए, हमें सब सच सच बता दीजिए। कुछ कह रही थी आप? अरे क्या हुआ मैडम जी? देखिए, आप दोनों घबराइए मत, हैं? हम पर विश्वास रखिए। आप हमें कुछ भी बताएंगे तो वो हमारे पास सेफ रहेगा, एकदम सीक्रेट की तरह, है? बताइए। वो हैप्पी, एक्चुअली हम तुम्हें ये बताने आए थे कि जब तुम नहा के निकलते हो ना, तो अपने बाल सुखाने के लिए पंखे के नीचे मत खड़े हुआ करो। है? हाँ, बिजली एक शक्ति है, उसे यूं ही दबाओ मत, जितनी जरूरत हो उतना ही चलाओ, वरना मीटर घूमेगा और तुम्हारा 10,000 का बिल आ जाएगा। एक मिनट, 10,000 का बिल कहाँ आएगा? और आप लोग यहाँ पे आए थे हमारी शक्ति का राज बताने, तो बिजली की शक्ति की बात काहे कर रहे हैं? वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आए हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है ना, इसीलिए। हैं? ओके मिस्टर हैप्पी, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, ध्यान रखना, चलो। अरे 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 मैडम, कमाल है, जागरूकता अभियान, वाह। अनन्या, हमें हैप्पी पर नजर रखनी होगी, और जैसे विवान ने कहा, हमें वीर लोक के आकाश द्वार पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है हमें एक और डिवाइस बना लेना चाहिए, ताकि जब काल हमारे यूनिवर्स में एंटर करे, हमें तुरंत पता लग सके और हम उस पर एक्शन ले सके। हाँ, ये ठीक होगा। चलो, अभी चलो। देख लिया आप लोगों ने? बालवीर को छुपा कर रख ली, ताकि वो अचानक हम पर झपट्टा
मार सके। रिलैक्स बाबा साहब, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बालवीर है या फिर कोई पैरोपिया, मैं पैनिक नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे? जाकर उसे पूछ भी तो नहीं सकते ना। उसके लिए एक योजना है मेरे पास। अब बालवीर के इस हमशक्ल को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। महामहिम, क्या कमाल की युक्ति लगाई है आपने। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हिमकंड के टुकड़े कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां पर ना वायु है ना जल। ओह, लेकिन चिंता मत कर, वीर लोक वाले उन हमशक्लों को मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएंगे। शुरुआत में तो सब सही लग रहा था कि विवान चुटकी बजाकर सब ठीक कर देगा, लेकिन अब कुछ सही नहीं लग रहा। ये कैसे हो गया? मेरी चुटकी बजाते ही ये फल कट कैसे गया? इसका मतलब बालवीर की शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है। बिजली का कंपनी। अरे क्या मजाक कर रहे हो हैप्पी? अरे मजाक ना कर रहे भैया, पहले दिन ही बिजली कंपनी वाले आ गए और हमें कह कर गए हैं बिजली ठीक से उपयोग ना किया तो 10,000 रुपया बिल आएगा। फिर हाँ तो तुम काहे परेशान हो रहे हो? कमरे का बिजली बिल तो दिवाली जी भरेंगे ना। तुम वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए ना उस पर ध्यान दो। हाँ, सही। ये लोग कौन है? वो कानपुर के संगीत चौहान है ना, हा? उनसे इन बैंड बाजा वालों का नंबर लिए थे। वो कहे थे कि यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जाएगा। अच्छा है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। चलो। नमस्कार, हमारा नाम है हैप्पी पांडे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ मुंबई में जो भी बिजनेस का बात है वो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करिए। हैं? नमस्ते। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। हम हैं जॉली पांडे फ्रॉम कानपुर। हैं? आप कुछ गाना वाना बजा के सुनाइए ताकि हमको पता चले कि आप कितने सुर में हैं। हो बजाते बजाते। हाँ, 1 2 3 ये स्टार्ट। अरे रुकिए। आप लोग सब नया नया बजाना शुरू किए हैं क्या? हो नाम क्या है आप लोग का? मी पुंडलिक पाटिल जूनियर। और आप? पाटिल सीनियर। एंड माई सेल्फ पाटिल मिड सीनियर। अच्छा, तो आप सब एक ही परिवार के हैं। आप लोगों ने सही समझा, हम लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, पर आप सबकी शक्ल तो आपस में ना मिलती है। वो क्या है ना कि हम तीनों कजिन्स हैं जी। अब हमारे फादर्स ब्रदर्स हैं, लेकिन हमारी मदर्स सिस्टर्स नहीं है, फादर्स ब्रदर्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो कानपुर के जो संगीत भैया हैं
उन्होंने तो नाम दिए थे कि राजा, पिंटू और कल्लू आएंगे। ये सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल और ये मिड सीनियर पाटिल नाम ना दिए थे। और राजा, पिंटू और कल्लू को जुकाम हो गया, इसलिए वो टेस्ट के लिए गए। उनकी जगह पर हम आ गए। हाँ फिर ठीक है, लेकिन आप तीनों जो ट्यून बजा रहे हैं वो है महाराष्ट्र का ट्यून और हमें चाहिए कानपुर का ट्यून है, तो लगता है हमारा ट्यून नहीं हो पाएगा। चलते हैं भैया, छोड़ो। ट्यूनिंग बिल्कुल जमेगी। अरे वो क्या है ना सर कि आज ही हमने बैंड बजाना शुरू किया है ना, इसलिए सिंक नहीं हो पा रहे। ट्यून बिल्कुल जमेगी। मगर शादी में ऐसा उबड़ खाबड़ संगीत बजा दिए तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा ना। देखो भाऊ, चूक झाली छोट्या माणसाकडून। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं टेंशन के मारे कुछ सुर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या है समझ कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाऊ। क्या है हमारे ऊपर और 12 कजिन का वजन है, सबका पेट भरना पड़ता है भाऊ। चूक जाने भाऊ जी। 12 कजिन है तो सबका नाम क्या है? 1.5 सीनियर, 1.25 सीनियर, 1.25 सीनियर है। भाऊ हमारा भाई है, उसका बुरा न माने, थोड़ा मजाकिया किस्म का है वो है। आप माफ करा चुकी जानी, माफ करा हमारा, माफ करा। आप फिक्र ना करें, आपसे शादी का काम ना छीनेंगे। हाँ धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद भाऊ। राजा रे अकेला बेटे में। लेकिन सुनो, शादी थोड़े दिनों के बाद है, तब तक आप लोग रिहर्सल कर लो ताकि सुर में आ जाओ, ठीक है? हाँ एकदम आ जाएंगे सारे सब। और सारे गामा पादा नीसा से सानी पादा मगरेसा तक सब आ जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, फिर शादी में आप लोग ही बजाएंगे। बैंड बजाएंगे, बैंड। चलो हमें और भी काम है, आप कर लेना ठीक से सब काम, ठीक है? हाँ चलो। बैंड तो जरूर बचेगा, लेकिन शादी का नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी का। अगर मेरे अंदर ये शक्तियां है तो आप दोनों के अंदर भी ये शक्तियां होंगी। चलो इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखते हैं। क्या कैसे लगे? हमें जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा, वरना दम घुटकर हमारी मौत हो सकती है। चलो एक और बार कोशिश करते हैं। तहखाने में आग लग गई है। ये कैसे पॉसिबल है शौर्य? कहीं काल ने अटैक तो नहीं कर दिया? इंतजार करने से अच्छा होगा कि हम कोशिश करें और अपनी शक्तियों की मदद से यहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाएं।
अगर हम इस कुरान से डर गए तो हम यहीं पर जलकर मर जाएंगे। और मैं किसी मोमबत्ती की तरह यहां पर पिघलकर मरना नहीं चाहता। चलो वहां पे हमारे बाहर जाने का रास्ता बन गया है। मेरे हिमखंड ने उन हम शक्लों को ढूंढ लिया है। दक्षिण दिशा में चलो। चलो हमें तो अभी चुटकी नहीं बचाई, फिर ये आग का गोला यहाँ कैसे गिरा? कैसे हो मेरे प्यारे हम शक्लों? इसकी शक्ल तो हमसे मिलती है, इसका मतलब यही है वो काल। ना ही हमारी माँ एक है और ना ही हमारा बाप, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड भी अलग है, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारी किस्मत काल अपने हाथों से लिखेगा। डरो मत, वो अकेला है और हम दो। एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ चुटकी बजाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाह, मजा आएगा ये देखने में। जब चींटियों को नए नए पर मिलते हैं तो वो उड़ने की कितनी कोशिश करती है। करो जो कर सकते हो करो। सोना और पीतल देखने में एक जैसा ही लगता है, पर होता नहीं। सोना सर का मुकुट बनता है और पीतल पैर की जूती भी नहीं बनती। डरो मत, एक और बार कोशिश करेंगे। अब मेरी बारी। शक्ति हथियार में नहीं,
हथियार चलाने वाले में होती है। चलो, हमें शौर्य और विमान को बताना होगा कि काल यहां आ चुका है। शौर्य, तीनों हमशक्ल इस फूल प्रूफ बंकर से कहाँ गायब हो गए? ये तो काल के ड्रैगन गाजों की आवाज है। बचाइए! बचाइए शौर्य! बचाइए विमान! बचाइए! बचाइए हमें विमान! बचाइए! शौर्य! बचाइए हमें! क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देबू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देबू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं। ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना। आपको सैंपल चाहिए? हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग। हैं? अरे वाह। बजाओ बजाओ। अरे हैप्पी, काहे दिवाली चुके बैंड बाजे में उलझा रहे हो? हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ओ शादी में गाना क्या बजने वाला है, ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा। बजाए? हाँ 1 2 3 स्टार्ट।
ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ जाओ, ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने, हैं? अरे नहीं, हाय हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम कान लोग के फैमिली से हैं। देखो भाई, छोटू भाई, आप ये जिस तरह से ऐसे ढोल को पीट रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ढोल पे कोई खुन्नस निकाल रहे हो, हैं? अरे ऐसे कौन बजाता है ढोल? अब वो दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और अब इसलिए वो थापी थापी भी इधर उधर हो रही है। हाँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना तो इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा। मेरा मतलब है कि ये ऐसे छेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ हाँ, वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इंस्टिंक्ट बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से हेलो बजाओ। क्या बात है, ये छोटू के हाथों में तो अचानक ऐसे जैसे खून दौड़ने लगा हुआ। वाह वाह, क्या बात है देबू, वाह। सॉरी सॉरी, ओ क्या है ना, वो तुम्हारी शक्ल वो हमारे देबू से मिलती है ना, इसलिए से जबान फिसल गई हो। लेकिन एक दो दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से हैप्पी निकलने लगेगा। अरे दिवाली जी कोई बात नहीं, आप हमारे काम से हैप्पी हो गए, यही हमारे लिए काफी है, हैं? हाँ, भगवान करे अच्छे से अभी शादी भी निपट जाए हो। आओ जो हमारे वो काम था। हाँ भैया, हमें आपसे एक बात करनी थी। अरे तुम्हें कितनी बात करनी होती है हैप्पी, और काका बोलना है, हैं? इनको तो तुम सीधा तानसेन का फैमिली बना दिया है। माफ करना जी, और वो भी तानसेन पाटिल। अरे अरे भैया भैया, आप तो पूरी बात बिना सुने ही अलार्म बजाने लगते हैं, पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। बोल। हमें आपसे इन तीनों के अंदर की बात करनी है। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? अगर पहचान भी लिया होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यही बालवीर है। हैप्पी भैया, आपको इन बाजिंदरों में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो हमें ना दिखाई दी? अब जब ये तीनों बैंड बजा रहे थे
तब इनके बैंड से बांसुरी का आवाज आया था। अब तीनों में से किसी के पास बांसुरी तो है नहीं, फिर बांसुरी बजाया किसने? हाँ हाँ, बांसुरी का आवाज है। हमको ना सुनाई दिया लेकिन। और हमें भी ना सुनाई दिया। हाँ। अरे उम्र के साथ आपके कान भी पक गए, पर हम तो ठहरे जवान, हमें तो क्लियर कट सुनाई दिया कि बांसुरी का आवाज आया है। तो बताओ भाई, बांसुरी का आवाज निकाले कहाँ से? वो बांसुरी की आवाज मैंने निकाली थी। ऐसे वाह 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 वाह। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप दोनों भी अपने मुंह से किसी बाजिंदर की आवाज निकाल सकते हैं का? हाँ? सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से भी निकालते हैं। देखिए। अरे वाह 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 वाह, सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल, मिड सीनियर पाटिल, ये तो फायदे का सौदा हो गया है। एक बाजे पे दूजा बाजा फ्री। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आपने काफी रियाज कर लिया ना, अभी फेफड़े को भी थोड़ा सुस्ताने दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। और आज तो बहुत अच्छा खुशी का दिन है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा पकवान बनाती हूँ। नहीं 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 भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी, आप भी तो थक गई है ना। आज हम सबके लिए पिज्जा मंगवाएंगे। हाँ। कुकी पुक्की और माँ को भी बहुत पसंद है, अभी मंगवाते हैं। हैप्पी, पिज्जा मंगाओगे सबके लिए? हैं? पिज्जा हमको भी बहुत पसंद है, मंगाओ, ज्यादा मंगाओ। ठीक है भैया, ठीक है। चलो चलो। हाँ चलो, ठीक। डिम्पल, भैया अरे भैया भैया, आप ठीक तो है ना? ये गमला आपके सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हैप्पी भैया, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। हाँ। चले, चलो चलो चलो। भैया इधर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। चल चलिए चलिए चल। अब ऑर्डर कर देते। जो आवाज किसी साधारण इंसान को सुनाई भी ना पड़ती, वो बांसुरी की आवाज इस लड़के ने सुनी। राइट, इसलिए जो मैंने मैजिक से स्टॉप आउट को गिराया तो उसने ठीक बालवीर की तरह उसे कैच कर लिया। अरे वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यही बालवीर है। लेकिन यही बालवीर है तो फिर वो हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? आखिर उसकी योजना क्या है? इतना ही नहीं, आजकल वो छोटा बालवीर भी पृथ्वी पर ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। ये गुत्थी है क्या? ये वीरलोक वाले कर क्या रहे हैं? शौर्य, सडनली हम कल को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? और कल अचानक गायब कैसे हो सकता है? अनंत पुस्तकालय से काल को नई विद्या मिल गई है, जिसकी मदद से उसने खुद को और बाकी 3 हमशक्लों को कहीं छुपा लिया है। तो क्या इसका मतलब हम बाकी हमशक्लों की जान नहीं बचा पाएंगे? उनकी मदद करने के लिए ही हम
ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शौर्या, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इस शक्ति कुंड से क्या होगा। काल की शक्तियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए सातों ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों की दिव्य शक्तियों को मिलाकर हम एक शक्ति ज्योत बना रहे हैं। इस शक्ति ज्योत में मैंने और स्वर्ण शौर्या ने अपनी दिव्य शक्ति डाल दी है। अब जैसे ही ये 5 गुंबज बाकी 5 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से दिव्य शक्ति जमा कर लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम शक्ति ज्योत की मदद से काल को काबू में कर पाएंगे। लेकिन शौर्या, अपनी ये शक्ति ज्योत पहले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगर ये पहले बन जाता तो हम एक हमशक्ल की जान नहीं गंवाते। यह काम पहले नहीं किया जा सकता था विमान, क्योंकि शक्ति ज्योत बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक हमशक्ल की राख चाहिए थी। इस काम के लिए हम बालवीर की राख का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी शक्तियां 6 टुकड़ों में हम शक्लों के बीच बट चुकी हैं। बस उम्मीद है कि ये शक्ति ज्योत जल्द ही बन जाए और हम चारों हमशक्लों को बचा पाए।